भारत की रक्षा ताकत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हाल ही में एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कदम तब देखने को मिला जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल ने अपने एडवांस फाइटर जेट एचएल तेजस MK-1A के 18 विमानों को एक साथ रनवे पर प्रदर्शित किया। ये नजारा सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, बल्कि एक मैसेज था। भारत अब अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। लंबे समय से तेजस प्रोग्राम को लेकर सवाल उठते रहे हैं, खासकर इसकी धीमी डिलीवरी और तकनीकी देरी को लेकर। लेकिन एक साथ 18 जेट्स का दिखना ये बताता है कि प्रोडक्शन लाइन अब स्थिर हो रही है और एचएल सीरियल प्रोडक्शन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे कभी धीमा कहा जाता था, लेकिन अब वही भारत की एयर पावर का भविष्य बनता दिख रहा है। खास बात ये भी है कि ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी सोच और तकनीक का प्रतीक है, जो मेक इन इंडिया पहल को वास्तविक रूप देता है। इस तरह के डिस्प्ले न सिर्फ देश के भीतर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संदेश देते हैं कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खुद बनाने वाला देश बन रहा है। अगर हम तेजस MK-1A की क्षमताओं की बात करें तो ये पहले के वर्जन से काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें आधुनिक एसा रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और पायलट फ्रेंडली कॉकपिट जैसे कई अपग्रेड शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब आसराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो इसे क्लोज कॉम्बैट यानी डॉग फाइट में और भी खतरनाक बना देता है। आसराम दुनिया की सबसे तेज और सटीक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में से एक मानी जाती है और इसका तेजस में शामिल होना सीधे तौर पर इसकी कॉम्बैट क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा एचएल एक ट्रेनर वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जो 2 सीटों वाला होगा और नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने में मदद करेगा। इससे इंडियन एयरफोर्स को भविष्य में अपने पायलट्स को तेजी से तैयार करने में आसानी होगी। तेजस MK-1A को खास तौर पर पुराने MiG-21 जैसे विमानों को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया गया है, जो अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में ये विमान सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि इस पूरे डेवलपमेंट के बीच कुछ चिंताएं भी बनी हुई है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा मुद्दा है डिलीवरी टाइमलाइन। भले ही एचएल ने 18 जेट्स का डिस्प्ले करके अपनी प्रगति दिखाई हो, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये जेट्स समय पर एयरफोर्स को सौंपे जाएंगे। पहले भी इस प्रोजेक्ट में देरी हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण इंजन सप्लाई और कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का विदेशी निर्भरता पर होना रहा है। खासकर अमेरिकी जी इंजन की सप्लाई में देरी ने प्रोडक्शन को प्रभावित किया था। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में किसी भी देरी का सीधा असर देश की सुरक्षा तैयारियों पर पड़ता है। इसलिए सरकार और एयरफोर्स दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सतर्क है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद तेजस MK-1A का ये चरण भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाता है कि अगर लगातार प्रयास किए जाएं, तो भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। आने वाले समय में अगर एचएल समय पर डिलीवरी देने में सफल रहता है, तो तेजस न सिर्फ भारत की ताकत बनेगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षक एक्सपोर्ट ऑप्शन बन सकता है। यही वो मोड़ है जहां से भारत का रक्षा उद्योग एक नई उड़ान भर सकता है और तेजस इस उड़ान का सबसे चमकदार पंख साबित हो सकता है।